अनुपम जी बताएंगे। साहब अगला हाइड्रोजन बॉम्ब जो है क्या पटना में फोड़ा जाएगा, कब हो रही है CWC की मीटिंग और क्यों हो रही है? और हमारे तेजस्वी जी जो हैं वो राहुल गांधी का नाम ही नहीं ले रहे हैं अपनी नई यात्रा में बिल्कुल, और ना उनके मुद्दों को हाईलाइट कर रहे हैं। उन्होंने तो वोट अधिकार की बात ही नहीं की एक बार भी। जी जी। कांग्रेस मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आजादी के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी ने बिहार को इतनी तवज्जो ही नहीं दी, पटना को इतनी तवज्जो ही नहीं दी। पटना में जो कांग्रेस का मुख्यालय है उसको मतलब उसकी एक अलग उसका वो रहा है, महत्व रहा है। उसको सदाकत आश्रम के नाम से जाना जाता है। और अभी तक उन्होंने सदाकत आश्रम को इस लायक भी नहीं समझा कि पटना में एक मीटिंग कर सके अपनी कार्यकारिणी की, आजादी के बाद से लेकर अब तक। और अभी अचानक से चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर और राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब के सब कुछ दिनों में पटना पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहां पे इनकी बैठक वाली है की। मुझे तो ये भाजपा के सामने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश कम और तेजस्वी यादव के सामने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश जो है वो ज्यादा लग रही है। ये तो तारीख कौन इसके सी पीछे बताई आपने, थोड़ा किस सा तारीख को है? मतलब जी जी, तारीख का तो मुझे मतलब आइडिया नहीं है। मुझे लगता है कि अगले दो अक्टूबर में तीन ही दिनों है। में ही जो है ये बैठक होनी है। मतलब दो अक्टूबर तीन में। दिनों में योजना बननी है और अगले महीने बैठक होगी। अच्छा। जी जी। ये शायद अभी औपचारिक ऐलान करेंगे चीजों का, अभी इन्होंने आधिकारिक रूप से कुछ बताया नहीं है, लेकिन वो है कि तैयारी पूरी है। वहां पर रंग रोगन, साज सज्जा जो भी मैडम के स्वागत में जो भी किया जा सकता है वो सब कुछ वहां पे चालू है। तो इसमें देखिए, इसमें मैं दो तरह से देख रहा हूँ। एक तो ये है तेजस्वी यादव को भी ये लोग कमजोर करने की तरफ जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को क्यों कमजोर कर रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव अभी अपने परिवार में ही घिर गए हैं एक तरीके से। तेजस्वी यादव के 3 सिपाही हैं जिनको 3S कहा जाता है। एक है सुशील, एक है संजय यादव और एक है शक्ति सिंह यादव। और ये जो 3S हैं यही सब कुछ डिसाइड करते हैं, और ये 3S से परिवार भी परेशान है। आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं पता नहीं, कल रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने तस्वीर डाली थी जिसमें जो वैनिटी वैन है वो लग्जरियस, जिसमें तेजस्वी यादव बैठ के वो यात्रा कर रहे हैं, उस वैन में फुल एसी है पूरा। जब वो यात्रा करते हैं और पब्लिक की भीड़ आती है उस समय शीशा भी नहीं खोला जाता है गाड़ी, वो अंदर ही माइक फिट है, वो अंदर से एसी में से ही बोलते हैं। और बाहर लोग हंगामा कर रहे हैं, गर्मी में मर रहे हैं और उनको आवाज जो है माइक से सुनाई दे जाती है। तो इस तरह की यात्रा वहां पे निकल रही है। तो जिस सीट पर तेजस्वी यादव बैठते हैं आगे की, उस सीट पर एक बार संजय यादव बैठे हुए थे। एक बार और देखा गया था कि एक गाड़ी में ही तेजस्वी यादव और संजय यादव बैठे गए थे। वो कार थी, एक तरफ की खिड़की से तेजस्वी यादव इंटरव्यू दे रहे थे, एक तरफ की खिड़की से दूसरे मीडिया चैनल को संजय दे रहे थे। तो ऐसा अमूमन बहुत कम होता है कि नेता जब इंटरव्यू दे रहा हो तो उस समय बाकी जो लोग होते हैं वो शांत रहते हैं, जो नेता के अगल बगल रहते हैं। तो ये भी माना गया था कि संजय यादव कितने धृष्ट हैं और तेजस्वी के सामने मतलब तेजस्वी किस कदर मतलब उनको मानते हैं, या उनके जो भी निर्णय होते हैं उन सबको भी मानते हैं कि एक ही गाड़ी में दोनों दोनों तरफ इंटरव्यू दे रहे हैं। संजय यादव को कोई डर नहीं है कि मेरे बोलने से तेजस्वी यादव के का जो इंटरव्यू है वो बाधित होगा। अब क्या हुआ है कि गाड़ी में संजय यादव को तेजस्वी की जगह बिठा दिया। अब इस पे रोहिणी आचार्य बिदक गई। अब उन्होंने ट्वीट कर दिया कि ये जगह हमेशा से लालू परिवार की रही है, यहाँ कोई कैसे बैठ सकता है। और संजय यादव हरियाणवी हैं, ये लोग माहौल बना रहे हैं ना पूरा का पूरा की सारी फैक्ट्रियां गुजरात में दे रहे हो, सब कुछ गुजरात में बाहरी आ रहे हैं, गुजराती को बाहरियों को भगाना है। भाई वहां पे राजद का भी जो सरवा बन के बैठा हुआ है जो संजय यादव है वही हरियाणवी है, तो वही बाहरी है। राजद की का पूरा निर्णय ही एक बाहरी ले रहा है। तो रोहिणी आचार्य के पोस्ट के बाद अचानक से कुछ कुछ ऐसा हुआ कि उनका पोस्ट शायद डिलीट करवाया गया है और उस सीट पर एक दो दलित विधायकों को राजद के बैठा दिया गया और फिर बाद में रोहिणी आचार्य से पोस्ट करवाया गया कि ये देखिए ये है सामाजिक उत्थान, अब इस ये जगह का सही इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे दलित और जो पिछड़े हैं वो लोग बैठ रहे हैं। तो ये वाली चीज है। तो अब संजय यादव, इंजीनियर सुशील और शक्ति यादव जो हैं, इन तीनों से परिवार कैसे निपटेगा? क्योंकि तेज प्रताप यादव तो पहले ही बाहर जा चुके हैं और
तीनों किसी न किसी मामले में विवाद में आ चुके हैं। और ये सुशील जो हैं, इन विधायकों की खरीद फरोख्त में उनका नाम आया था। उसके अलावा शक्ति सिंह यादव जो है, वो तो बनियान में शराब पीते हुए उनका वीडियो ही पूरा का पूरा आ गया था। तो ऐसे लोग हैं बिहार में जो राजद को चला रहे हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी ये देख रही है कि तेजस्वी यादव अपने घर में कमजोर पड़ रहे हैं, घर में मतलब परिवार में, और यही सही मौका है कि इन पर दबाव बनाया जाए और हथौड़ा चलाया जाए। तो तेज प्रताप यादव पहले ही बाहर हो चुके थे, तो वो जो यात्रा हुई राहुल गांधी की, और उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दे उछाले, फालतू के मुद्दे उछाले। अब कर्नाटक की 2 विधानसभाओं का वो पिछले दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हाइड्रोजन बम लेके आए थे, जो कि वो हम लोग बिहार में बोलते हैं बिड़िया फटाका, वो जो सुतली बम होता है उसको बिड़िया फटाका इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो बीड़ी की साइज का होता है, तो वो छोटा होता है, उसको हाथ में भी उड़ा देते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और हम लोग को आदत रही है दिवाली से छठ तक वो बिड़िया फटाका को हाथ में उड़ाने की, ऐसे लेते हैं और वो उड़ा देते हैं। तो वो बिड़िया फटाका इन्होंने फोड़ा एक तरीके से हाइड्रोजन बम बताकर। तो ये सिर्फ बिहार में अपना जनाधार मजबूत करने नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने के लिए। और सोचिए कांग्रेस पार्टी की कितनी दुर्गति हो गई है। जो कांग्रेस पार्टी पहले क्षेत्रीय दलों को पानी पिलाकर रख देती थी, मोल भाव की टेबल पर हमेशा ऊंची कुर्सी पर बैठती थी, उसको अपनी पूरी मशीनरी और पूरे शीर्ष नेतृत्व को पटना बुला के स्थापित करना पड़ रहा है। क्यों? तो उनको तेजस्वी यादव पर दबाव बनाना है। और तेजस्वी यादव की ये जो यात्रा है, ये भी बहुत ठंडी चल रही है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी में वो खाते पीते चल रहे हैं। जब लोगों से आपका संवाद ही नहीं हो पा रहा है तो कैसी यात्रा? अभी मोकामा का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो कलम फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बचपन से हम लोगों की ये आदत रही है, या आप कहीं कलम अगर जमीन पे थोड़ी सी भी गिर जाए तो हम उसको उठा के माथे से लगाते हैं। और ये हर वो वस्तु जो जिसका विद्या के लेन देन से संबंध है, चाहे वो कॉपी हो, किताब हो, गिर जाए तो हम उसे माथे से लगाते हैं, चाहे वो पैसा ही क्यों ना हो। तो वो, क्योंकि राजी फिल्म का एक दृश्य याद होगा कि वहां पे जो जासूस होता है भारत का, वो मुस्लिम बन के जाके पाकिस्तान में रह रहा होता है, और वो पकड़ाता कैसे है, तो वो पैसे एक बार गिर जाते हैं उसके, तो वो उठा के और ऐसे लगा लेता है, तो वो देख लेते हैं तो पकड़ में आ जाता है। तो इस तरह का रहा है हमारा जो भी किताब कॉपी वगैरह है, इन सारी चीजों को लेके। और आप कलम ऐसे फेंक फेंक के बांट रहे हो, तो यही दिखाता है कि आपने तो कभी कलम पकड़ी नहीं, आप तो नॉलेजफुल है, तो आपने खुद कलम पकड़ा नहीं, तो आपको वो संस्कार कैसे मिलेंगे कि किताब कॉपी कलम के साथ व्यवहार कैसा रखते हैं। जैसे हम लोग सोते भी हैं तो किताब कॉपी या कलम को वो सिरहाना रखते हैं, कहने का मतलब कि सिर के पास रखते हैं, पैर के पास जो है बेड पे नहीं रखते हैं, जिस दिशा में पैर रखते हैं हम लोग उस दिशा में। तो एकदम जैसे ईश्वर का हम लोग या पूजा घर का वो करते हैं, वैसे ही किताब कॉपी कलम का भी महत्व हमारे लिए है। वो वहां ये समझाने गए थे कि अनंत सिंह को वोट मत दो, अब बंदूक की जगह कलम पकड़ो। और बात किसको चल रही है टिकट देने की? तो सूरजभान सिंह को। सूरजभान सिंह को कलम पकड़ा देंगे क्या? माफिया है। हाँ, तो अब पहले तो ये है कि आप अनंत सिंह के मुकाबले अगर सूरजभान सिंह को खड़ा करने जा रहे हो, या आप इशारा करें, उन्होंने घुड़सवारी भी की है। अब घुड़सवारी क्यों की है? क्योंकि अनंत सिंह जो है सो कि वो पुराने घुड़सवार रहे हैं। अभी हाल ही में उनका एक वीडियो आया था जिसमें वो अपने बेटे को घुड़सवारी सिखा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने भी गाड़ी से उतर के और घोड़े पे बैठने की कोशिश की, हालांकि वो घोड़ा थोड़ा मतलब असहज स्थिति में दिख रहा था, तो उसने जो इनको गिरा उड़ा भी दिया है। शायद अब वो वीडियो कैसा है, सही है या यही से बना? अरे गिरे हैं, चोट खाए हैं, चोट भी लगी है गिरने में। अच्छा, हाँ, तो अगर वो वीडियो सही है तो उस घोड़े ने इनके बैठते ही सीधा चेतक की तरह दोनों पांव ऊपर उठा दिया ऐसे, और ये पीछे की तरफ गिर गए हैं और इनको चोट लग गई है। तो ये कम से कम अनंत सिंह के यहाँ ही चले जाते, उनसे घुड़सवारी सीख लेते। और अनंत सिंह की पत्नी जो विधायक हैं, तो वो राजद की टिकट पर ही विधायक रही हैं वो, और अब ये कह रहे हैं कि हम बंदूक पकड़ने वाले को जो है टिकट नहीं देंगे, अब हम कलम पकड़ने वाले को टिकट देंगे। तो बिहार में कांग्रेस वर्सेस राजद वाला जो रिफ्ट है वो चल रहा है, और आने वाले समय पे ये और ज्यादा सतह पे आएगा, और लालू परिवार का जो आपसी झगड़ा है वो भी सतह पर आएगा। जी।